अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में तो अहादीस के मुताबिक शैतान कैद होता है, तो फिर गुनाह कौन करवाता है, फिर इंसान को गलती पर कौन उभारता है। इस पर उलमा की मुख्तलिफ आरा हैं, मुफस्सिरीन की, मुहद्दिसीन की मुख्तलिफ आरा, मुख्तलिफ अक़वाल हैं। दो तबके हैं जिनका एक का मानना है कि शैतान वाक़अतन कैद हो जाता है, क्योंकि हदीस ने बताया है, तो इसलिए वो कैद हो जाता है। और जो भी हम गलती गुनाह करते हैं वो हमारे नफ्स की वजह से होता है। और इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे एक बच्चा है, वो शरीर है, वो किसी शरीफ बच्चे के साथ भी रहेगा कुछ दिन, 11 माह, 2 माह, 4 माह, वो शरीफ बच्चे को भी शरीर बना देगा। तो इसी तरह शैतान जो है उसने हमारे नफ्सों को ऐसे ट्रेन किया हुआ है कि वो हमें गुनाह पर उभारने से बाज नहीं रहते, वो हमें गुनाह पर उभारते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारी कंडीशंस पैदा होती हैं। और नफ्स का काम भी, नफ्स की भी मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, और एक उसकी कैफियत है एक नफ्स अम्मारा है जो जिसका काम ही है गुनाहों की तरफ ले जाना। वमा उबर्रियुन नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतु बिस्सू। मैं अपने नफ्स से को बरी नहीं करता, मैं इसको बरी नहीं कहता कि ये बिल्कुल ठीक है। नफ्स का काम ही गुनाह की तरफ ले जाना है, तो नफ्स का काम है डिट्रैक्ट करना, गुनाह की तरफ ले जाना। तो पता चला कि अगर शैतान नहीं करवा रहा तो आपका अपना नफ्स भी हो सकता है जो आपको गुनाह की तरफ ले जा रहा है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्स के शर से बचने के लिए दुआ बताई, अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व आइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। अल्लाह, मैं तुझसे रुश्द व हिदायत का सवाल के साथ साथ अपने नफ्स के शर से बचने की भी दुआ करता हूं। तो नफ्स के शर से बचने के लिए हमेशा से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें नफ्सों के शर से महफूज फरमाए। इसके साथ जो दूसरी राय है वो ये है कि ये हदीस में जो कहा गया है कि शैतान बंद कर दिया जाता है या कैद कर दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है, दूसरा मौक़िफ़ ये है कि ये आरा मुहावरतन थी, मतलब ये फरमान जो है, ये बयान जो है वो मुहावरतन था, जिसकी मुख्तलिफ जिनका ये मौक़िफ़ है मुख्तलिफ मिसालें भी देते हैं कि कुरान पाक में बहुत सारी मिसालें दी गई हैं मुहावरतन। तो इसलिए ये बात भी मुहावरतन है, क्योंकि रोज़ा जो है वो ढाल है, और ढाल बन जाता है। रोज़े में ना हम गुनाह कर सकते हैं, ना कोई गलत काम कर सकते हैं। शैतान का बस नहीं चलता, शैतान बेबस हो जाता है, वो कुछ कर नहीं सकता, वो ऐसे हो जाता है जैसे वो बेबस है, वो बंद गया है, वो कुछ कर नहीं सकता। लिहाजा इसका माना ये। बहरहाल दोनों सूरतों में हम अपने नफ्स को किसी हालत में भी बरी नहीं करते गुनाह से, इसलिए ये दुआ पढ़ते रहना चाहिए, अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व आइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। अगर शैतान नहीं है तो हमारा नफ्स है, अगर शैतान है तो भी वो हमारे नफ्स को उभारता है। तो हमारा नफ्स कंट्रोल में है तो हम मजबूत हैं और इस शर से बच सकते हैं। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए और हर किस्म के शर से महफूज फरमाए।